उस रात के बाद पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लोग कहते थे कि चारों दोस्तों की आत्माएं उसी कोठी में कैद हो गई हैं। कई बार रात को खिड़कियों से उनकी चीखें सुनाई देती, कभी मदद की गुहार तो कभी किसी का डर से कांपता हुआ नाम पुकारना। कुछ महीनों बाद शहर से एक पत्रकार संजय उस गांव पहुंचा। उसे इस भूतिया कोठी की खबर अपने अखबार में छापनी थी। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वह नहीं माना। कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर वह रात के समय उस कोठी में दाखिल हो गया। कोठी के अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा स्थिर थी, लेकिन फिर भी उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। संजय ने सोचा, शायद उसका भ्रम है। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पर तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलका। जला हुआ चेहरा, सफेद कपड़े, वही औरत। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वह ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा। वहां दीवारों पर खून से उभरे शब्द लिखे थे, हम यहां हैं। शब्दों के नीचे चारों दोस्तों की तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिन पर लाल खून टपक रहा था। अचानक उसके पैरों के नीचे लकड़ी की फर्श चरमराई और कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च बंद हो गई। तभी चार परछाइयां जो उसके चारों तरफ खड़ी हो गईं। वह पहचान गया, ये वही चार दोस्त थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, चेहरे खून से सने हुए और होंठ फटे हुए। रिया की आवाज आई, तुम भी यहीं रहोगे? अब हम अकेले नहीं रहना चाहते। संजय चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा पहले की तरह अटका हुआ था। अचानक उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। संजय के गले पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां लिपट गईं। उसकी आंखें उलटने लगीं और कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग कैद हो गई। एक जोरदार चीख और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। अगले दिन गांव वाले जब कोठी के पास पहुंचे तो उन्हें कैमरा टूटा हुआ मिला, लेकिन उसमें जो वीडियो बचा था उसने सबको हिला दिया। वीडियो में आखिरी फ्रेम में 5 परछाइयां खड़ी थीं, 4 दोस्त और 5वां संजय। उस दिन से गांव में लोग कहते हैं कि कोठी अब और भी खतरनाक हो चुकी है। पहले वहां से सिर्फ चीखें आती थीं, लेकिन अब रात को खिड़कियों से कई परछाइयां झांकती हैं, और जो भी अजनबी उस कोठी के पास से गुजरता है उसे पीछे से कोई जरूर फुसफुसा कर कहता है, अब यह कोठी कभी खाली नहीं रहेगी।